Hello बच्चों, let's read the question. The question is the radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 the power minus 11 meter. After collision with an electron, it is found to have a radius of 21.2 into 10 the power minus 11 meter. What is the principal quantum number n of the final state of the atom? तो final state of atom के लिए principal quantum number की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें रिलेशन पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्टेट विच इज एन एंड रेडियस विच इज आर. इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए और ये हमें पता चलता है बोर मॉडल से. जब हम बोर मॉडल पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि किसी भी nth स्टेट में जो रेडियस होती है आर दैट इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जहां पर एन जो आपका हो जाएगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाती है जिसको हम नंबर ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और जेड जो हो जाता है वो आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है. अब हमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम दोनों ही केस में, तो एटॉमिक नंबर तो आपका Z इक्वल्स टू 1 हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ से जो रिलेशन हमें मिला R और N के बीच में वो हमें ये मिला कि जो रेडियस होती है R दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. तो पहले केस में तो ग्राउंड स्टेट दे रखा है, ग्राउंड स्टेट के लिए n जो होता है वो 1 होता है, और दूसरे केस के लिए हमसे n पूछा जा रहा है तो n1 को हम 1 मान लेते हैं, और उसके लिए हमें R1 जो है वो गिवन है which is 5.3 into 10 the power minus 11 मीटर. दूसरे केस के लिए n2 है जो हमें कैलकुलेट करना है, और उसके लिए जो R2 है वो हमें गिवन है which is 21.2 into 10 the power minus 11 मीटर. तो मुझे बस रिलेशन लिखना है दैट R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर. R1 हमें गिवन है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11, R2 भी हमें गिवन है विच इज 21.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1 है अपॉन N2, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलती है, N2 का स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें आती है 4 के बराबर. तो इसका मतलब N2 स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आ जाएगा, इसका रूट जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रूट हमें मिल जाएगा 2 के बराबर. तो N2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो हमारे पास कितनी आ गई है, 2 के बराबर आ गई. हमारा जो फाइनल स्टेट ऑफ एटम है वो क्या है, 2 है. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.